हाय फ्रेंड्स। तो बच्चों को इरिटेट करते हुए मैडम जो है वो एक फ्लावर स्टिक लेकर घिलाते हुए बच्चे को डिस्टर्ब करते हुए अपने ब्लॉग की ओपनिंग करती हैं। जैसे बच्चे को सारा कुछ ही समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता ये बच्चे को इस तरह से पाल रही हैं, क्या उसको डिस्टर्ब करती हैं या फिर क्या करती हैं उसको। मुझे तो वो कहीं से भी ना हंसता खेलता हुआ कहीं से भी इस तरह से नज़र नहीं आता, कभी एक आध बार को छोड़कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमारी जो मैडम है कृंजिका मैडम, जो हमारी इतना ज़बरदस्त एक्साइटमेंट में सब घूमती रहती हैं, क्योंकि उनके जो मेन चाइल्ड हैं वो आजकल झलक में आ रहे हैं। तो बस झलक 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 और रूहान रूहान रूहान, ये हमें दो ही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इनके व्लॉग में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। झूलते झूलते कहती हैं इसकी मस्ती हो गई है, सब हो गया है, ये थोड़ा सा क्रैंकी है और ये इसको इस तरह से झूले लेना पसंद है। इसको झूले लेना पसंद है या आपको झूले लेना पसंद है? क्योंकि थोड़ी थोड़ी नीनी आई है भैया, नीनी आई है तो इस तरह से कौन बच्चे को झुला के सुलाता है? क्या माँ होने के नाते आपको बच्चे को सुलाना नहीं आता? अभी तक आपने ये सुलाना सीखा नहीं है। और आज छोटी दिवाली है तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली, क्योंकि अब तो दिवाली भी विश होगा, बाकी सारी चीज़ें तो भाड़ में जाए। क्यों? क्योंकि अभी तो दूसरे साइड के जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी तो खुश करना है ना, वोट चाहिए ना मैडम। आज झलक शुरू हो रहा है। मैं भी गई थी, वो आपने छोटी सी क्लिप देख ली होगी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में वही बात करेंगे जो हमें डिटेल में आपके जनाब ने दिखाया, फिर आप दिखाओगे। सब वही एक चीज़ को दोहरा दोहरा के दिखा रहे हैं। अब एक ही घर में कई कई व्लॉगर होने का ये नतीजा होता है कि हमें एक ही चीज़ जो है ना, अलग अलग एंगल से एक ही चीज़ देखने के लिए मिलती है। उसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो बात करना ज़रूरी है, या फिर बिहाइंड द सीन दिखाना ज़रूरी है अपने व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए। आजकल ये दोनों मियाँ बीवी ने ना ये काम करना शुरू कर दिया है कि आप जो है पहले अपना जो हाफ व्लॉग है ना, उसमें तो आप अपनी बकैती करो बैठ के सामने कैमरे के सामने, कुछ कुछ कंटेंट जो है वो शूट कर लिया और उसके बाद जो है ना बिहाइंड द सीन दिखा दिया। अब ये हर हफ्ते हमें यही सब देखने के लिए मिलेगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा शोएब को प्लीज़। जैसे मुझे आपने बिग बॉस जिता दिया था ना, वैसे ही आप उनको दिखा दीजिए। लेकिन आप भूल रहे हैं, जब आप बिग बॉस में थी तब आपकी असलियत लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। अब आप बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों की जो फेकनेस है ना उसको अच्छी तरीके से पहचानने लगे हैं। और अब मैडम दिखाएंगी। इनको है ना एहसान जताना, ये दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस चीज़ को चाहती तो ये अवॉइड कर कर बता भी सकती थी कि मैंने ऐसे इनके लिए कपड़े मंगाए हैं। अब वो कपड़े मंगाए हैं किसके लिए? जो दोनों इनके चंगो मंगो इनके पास रहते हैं, यानी कि भरम दादा और भिक्कू, तो दोनों के लिए मंगाए हैं। तो कब बंदा तो एक तीसरा भी रहता है ना जो आपका केयर टेकर है। क्या उसकी दिवाली नहीं है? और आपने तो दिवाली की छुट्टी तक नहीं दी उसको, जबकि उसका खुद का त्यौहार भी है। दिवाली पर अपने जो है दोनों लोगों को इन्होंने कपड़े बनाए, लेकिन उनको जो है देव भैया को भूल गए। और जो इनके यहाँ मेड काम करती हैं उन लोगों को साड़ी दी, क्योंकि कल मम्मी लेकर आई थी, वो मैडम ने शूट नहीं करा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा शूट करके दिखा क्या रही हैं आजकल। बस इनके व्लॉग में क्या रह गया है, सामने से बैठ 10 से 15 मिनट के लिए बकवास करो, ज्ञान पे लो और बस हो गया आपका व्लॉग। तो यार फिर आधा पोर्शन जो है ना वो आप बिहाइंड द सीन दिखा दो, जो कि एक व्लॉग में भी देख लिया और फिर दूसरे व्लॉग में भी देख लिया। और अब हमें बाहर जाना है, क्योंकि छोटा मोटा सा कुछ खरीदना है इससे पहले कि एक क्रैंकी हो जाए। अगर आप नोटिस करोगे ना तो कम से कम 90,000 वर्ड जो है ना ये इस बच्चे से रिलेटेड ही बोलती हैं, और इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इनको बच्चे को एज ए कंटेंट यूज़ कर रही हैं। ना तो उसके सोने उठने बैठने का कोई टाइम फिक्स है, उसको जब मर्जी उठा के सोते हुए को, अभी आप देखेंगे तो बेचारे को सोते हुए को उठा के यहाँ ले गए, सोते हुए को उठा के वहाँ ले गए। अरे भाई, जब आपने जिस बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ा है तो कम से कम उस बच्चे की परवरिश तो अच्छे से करो, बिना उसको परेशान किए हुए। मम्मी को ले जाती हैं, और इत्तेफाक की बात देखो, मम्मी को ले जाती हैं तनिष्क, यानी कि कुछ दिवाली का गिफ्ट दिलाने के लिए, और मम्मी घर से नंगे कान जाती हैं। या तो मम्मी के पास है ही नहीं पहनने के लिए, या फिर वो टोटली जो था एक तरीके से स्क्रिप्टेड था, यानी कि उनको पहले से पता था, लेकिन दिखाते हैं ऐसे जैसे ओ माय गॉड कितना बड़ा सरप्राइज़ मिला। या फिर मम्मी को मतलब ट्रेंड कर दिया है। अम्मी तो पहले से ट्रेंड थी, वो तो एक्सपर्ट हो गई हैं भाई अब एक्टिंग करने में, लेकिन लगता है कि मम्मी को भी सिखाई दिया इन्होंने एक्टिंग करना। पूरे रास्ते बच्चा सोता रहा है, लेकिन उसको डिस्टर्ब करने बिना बाज नहीं आ रही हैं। अरे उसको घर के छोड़कर जा सकती थी इतनी देर के लिए, या गाड़ी में सुला देती वो भरम दादा के साथ या किसी के साथ भी, लेकिन नहीं, इनको बच्चे को बाहर लेके जाना है, कंटेंट शूट करना है और उसकी नींद को ख़राब करना है। फिर बार बार ये भी कहना है क्रैंकी हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है।
मम्मी को काफ़ी टाइम से इयररिंग्स चाहिए थे, और लेकिन मम्मी को ही नहीं पता इनकी, मतलब सब ज़रूरतें सबके लिए पूरी हो जाती हैं, लेकिन मम्मी सबसे लास्ट में आती हैं। अरे वो इतना सब कुछ करती हैं आपके लिए, फिर भी उनकी सारी चीज़ें लास्ट में क्यों आती हैं। और भाई आ जाती है फिर वही वाली बात कि मम्मी को दिलाया फिर अम्मी के लिए कुछ ना लूँ, वो तो उन्हें तो खुश करना ही है। अगर वो उनको खुश नहीं रखेंगी तो फिर हो सकता है इनकी गृहस्थी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। कोई ना कोई ऐसी बात तो रहती है इनके दिमाग में हर टाइम, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डेस्परेट रहती हैं। और फिर वही जो हमने पहले ही जनाब के व्लॉग में देख लिया था, जजेस ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, बालों की तारीफ़ की, परफॉर्मेंस की तारीफ़ की, फिर ये तारीफ़ की कि कैसे अच्छा जो है हस्बैंड है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, अच्छा पिता है, सब चीज़ों का सर्टिफिकेट उनको जो है जनाब ने दे दिया। तो माँ का खुशी का ठिकाना नहीं है। और उसके बाद दिवाली विश कर रही हैं और कह रही हैं कि खूब अच्छी अच्छी मस्ती कीजिए, खूब अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए। खाना खाने से याद आया कि कुछ आपके जो ना कुछ सब्सक्राइबर नाराज़ हैं क्योंकि आपने दिवाली पर चिकन और ये सब बताया है। ठीक है, आप कन्वर्टेड हैं, लेकिन आपकी मदर तो कन्वर्टेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करती ही हैं तो दिखाने की क्या ज़रूरत है। उसको अवॉइड भी किया जा सकता था, उसको बिना कैमरे के भी आप उसको किया जा सकता था। देखिए, बिना कैमरे के करेंगे तो हमें किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप बिना कैमरे के क्या कर रहे हो, लेकिन आप स्पेशली मेंशन करके शूट करके आप उसको चीज़ को दिखा रहे हो, फिर अपने सब्सक्राइबर को नाराज़ कर रहे हो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि इस बार दोनों साइड की वोट चाहिए ना, तो मैडम ने बहुत ही चालाकी से काम खेला है और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत से लगे हुए हैं। इंशाल्लाह और आगे बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। तो जो है तारीफ़ें भर भर के हो रही है, लेकिन वो तो पहले ही अपनी इंजरी और ये सब बताते हुए चल रहे हैं। कल को यह आउट हो गए या कुछ भी निकल गए या कुछ भी बात हो गई, ऊंच नीच की बात हो गई, तो सब फटाफट जो है ना सारा ठीकरा जो है वो सेहत के ऊपर फोड़ दिया जाएगा कि सेहत खराब थी, इंजरीज हो रही थी, इसकी वजह से वो परफॉर्मेंस सही से नहीं कर पाए और इसलिए उनको जो है आउट कर दिया गया। तो ये सारा का सारा पहले से ही भूमिका बांध कर चला जा रहा है। और आज है दिवाली, खूब मज़ा कीजिए, सब कुछ कीजिए। और मैडम ने पहना है ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस पहना है मैडम ने, लेकिन कई सारे लोगों ने उसके ऊपर भी कमेंट्स किए हैं कि ब्लैक ड्रेस जो होती है, ब्लैक कलर जो होता है वो अशुभ माना जाता है और किसी भी शुभ दिन पर वो नहीं पहना जाता। तो ऐसे काम करते ही क्यों हो? आप ऐसे तो नहीं है कन्वर्ट तो आप अब हुई हो, आप 35 साल की उम्र में, आप 5 साल पहले आप कन्वर्ट हुई हो, लेकिन उससे पहले जितने भी साल की आपकी एज है तो आप जो है एक हिंदू परिवार में रही हो। तो क्या ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी आपको कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है? सुबह से बहुत बिजी थी, पापा आए थे और आज रोहन फिर से क्रैंकी हो रहा है। और देखिए, जो पापा आए थे और जो पापा ने जो भी कुछ किया, पापा को जो खाना खिलाया या जो कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड किया, वो आप इनके व्लॉग में नहीं देखेंगे। वो किसके व्लॉग में देखेंगे? वो आप जनाब के व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि वो उनको तो मुझे सारा कंटेंट देना है। भाई वो खुश रहने चाहिए, उनका काम होना चाहिए, मेरा काम ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और छोटू सा कुछ जो है रेस्ट टाइप का कुछ हो रहा है, इसलिए वो क्रैंकी हो रहा है बच्चा। भैया बच्चे को जब तुम इतना परेशान करोगे, उसको पूरे कपड़े पहनाकर घर से बाहर नहीं लेकर जाओगे, सारी दुनिया में उसको लेकर घूम रहे हो नुमाइश करते हुए, इस टाइम पर जब इतना मौसम ज़्यादा बदल गया है, तो डेफिनेटली ठीक है, मुंबई में अभी इतना ज़्यादा मौसम नहीं बदला, लेकिन मच्छर और ये जो मौसम बदलने की जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो तो हर जगह होती हैं ना। तो बच्चे को फुल कपड़े पहना के लेकर जाना चाहिए, लेकिन आप वही अभी हाफ में ही उसको घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी कीड़े ने या मच्छर ने किसी ने काट लिया है, जिसकी वजह से उसको वो रैश हो गया है। तो रैश जो है वो डॉक्टर को दिखा के फ़ोटो भेज दिया है, मतलब डॉक्टर को दिखाने की भी जहमत नहीं है, फिर फ़ोटो ही भेज दिया है और फ़ोटो के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया और जो कि लगा देंगे। और दिवाली पे जो इनका चंगू मंगू है वो अपनी मंगेतर के साथ आए हैं और वही जो है गोलगप्पे और वो सब खा रहे हैं वहाँ पे, तो वही शूट करके दिखा रहे हैं। बच्चे को इतना परेशान करती हैं, उनको बोलो हैप्पी दिवाली, हाँ जैसे बच्चा बोल ही देगा। भाई हद है, भाई क्रिंज पने की ना बिल्कुल हद है। पता नहीं क्या बच्चे को इतना सब परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, ना तो उसको प्रॉपर नींद लेने देती हैं, ना उसको प्रॉपर आराम करने देती हैं। बस जहाँ मुंह उठाया मैडम को, क्योंकि मैडम को टिकना नहीं है, मैडम को जाना है नज़र रखने के लिए, क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो दोबारा रिपीट ना हो जाए। सो इस वजह से मैडम अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती अपनी मैन चाइल्ड को, और उनके साथ साथ हर जगह जाती हैं, हर शूट पर जाती हैं, चाहे बच्चे की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो या बच्चे की नींद के साथ हो या फिर किसी भी चीज़ के साथ हो। हैप्पी दिवाली। तो ये विश जो है रूहान की तरफ से, क्योंकि ये मैंने कल ही जो है उससे क्लिप ले लिया था, और उसके बाद अब मैं कहीं बैठी हुई हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में कि मैं कहाँ पे बैठी हुई हूँ। और तब तक आप जो है वो देखिए बिहाइंड द सीन जो मैंने शूट कर रखा था, यानी कि वही वाला जनाब वाला कि मैडम जो है वो तैयार होकर, और वो जो ड्रेस इन्होंने बनवाई थी जो बिल्कुल एक ढेले की नहीं लग रही थी, बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी अच्छी ड्रेस नहीं लग रही थी। वो प्लाजो, उसमें ना ही कोई शेप नज़र आ रही थी, ना ही कोई डिज़ाइन नज़र आ रहा था।
और कितनी अच्छी, मतलब अगर इतने अच्छे मौके के लिए आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई भी डिज़ाइनर से ड्रेस लेकर वहाँ पर जाती तो वो शायद बेटर लगता, वो अच्छा लगता। इससे भी अच्छी आप ड्रेस पहनते हो, लेकिन पता नहीं क्या वो ब्लैक एंड वाइट पट्टियों की, ऐसा लग रहा था जैसे कैदियों की ड्रेस हो, और उसको पहनकर जो वहाँ पे गई है इतनी खुश होकर, मुझे तो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आई, जिसको इतने सहेज के तैयार करवा के इन्होंने रखवाया किसी का डिज़ाइन चुरा कर। झलक दिखला जा की नई शुरुआत हुई है, और मैं जो है जनाब को बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे काम किए। मतलब एक तरीके से जो मम्मी है वो ब्लेसिंग दे रही हैं अपने बेटे के कि और आगे जाओ और अच्छा बढ़ो और ये सब करो। और अब हमें बस आगे यही देखने के लिए मिलेगा कि वो इनको दुआओं पे दुआओं देगी, और अब बाकी सबसे एक तरीके से भीख मांगेंगी कि हमारे जो है मैन चाइल्ड को जिताओ, इनको वोट करो और इनको आगे बढ़ाओ। जैसे सब ने यही ठेका ले रखा है कि पहले तुम्हें जिताएं और उसके बाद फिर जनाब को जिताएं। और वही जनता से सारी अपील करती हैं जिन जनता को बद्दुआएं देते रहते हैं आपके और आप भी स्पाइनलेस, फेसलेस और पता नहीं क्या क्या लेस करके बोलती रहती हो, और उन्हीं से ही अब अपील कर रही हो। मतलब वो लोग आपकी बुराइयां भी सुने, आपसे जो है बद्दुआएं भी सुने, और फिर आपको जिताएं भी। वाह भाई वाह, सही जा रहे हो भी दोनों मियाँ बीबी। चलिए भाई, ये था हमारा इनकी वीडियो पे रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।